हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्व ज्ञान मंत्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमन और आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज की वीडियो होगी प्रोनाउंस के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन होता क्या है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक जो वर्ड है जो नाउन की प्लेस पे यूज हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं उसे। टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस प्रोनाउन इज यूज्ड। मतलब एक नाउन की रेपिटेशन होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके अंदर किसी का नाम बार बार आ रहा है, किसी की रेफरेंस आ रही है बार बार, तो हम उससे बार बार नाम को बार बार लिखने की बजाय हम उसकी जगह पे एक नाम दे देंगे। उस नाम को क्या कहते हैं? हम उस वर्ड को क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे, मोहित इज द बेस्ट एंटरटेनर इन द क्लब। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मोहित की। मोहित इज द बेस्ट एंटरटेनर इन द क्लब। ही हैज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां पे देखिए ही क्या है? ही का मतलब मोहित। ओके, अब ये ही किसको रेफर कर रहा है? मोहित को। ठीक है, ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड नेवर मिसेज अ चांस टू शो हिज एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? हिज एबिलिटी। हिज का मतलब मोहित की एबिलिटी। ओके, ऑफ मेकिंग जोक्स। He joined the club in 2006 and since then he is the main character. He कौन? मोहित। अब ये देखिए, मोहित इज द बेस्ट एंटरटेनर इन द क्लब। यहाँ पे बात किसकी स्टार्ट हुई थी? मोहित की बात स्टार्ट हुई थी। और आगे हम जाके उसकी जगह, मोहित के नाम की जगह हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि है ही। यहाँ पे हिज। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मोहित के नाम को रिप्लेस कर रहे हैं। ये रिप्लेस करने वाले वर्ड, इनको क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, indefinite pronoun, relative pronoun and interrogative pronoun. ओके, अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो हम बात कर रहे हैं, किसी से हम बोल रहे हैं, तो हम कौन है? फर्स्ट पर्सन है। हम अगर कोई बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन है। और उसके अंदर क्या होता है कि आई। अब ये आई एज अ सब्जेक्ट तो आई यूज होगा। अगर इसको एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम, इसका क्या बनेगा? मी बन जाएगा। अगर इसको पोजेसिव एडजेक्टिव बनाना है, किसी चीज के बारे में बताना है जो खुद की है। पोजेसिव का मतलब किसी पे मालिकाना हक होना, किसी चीज पे या किसी पे मालिकाना हक होना। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज के बारे में या नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है या उनकी विशेषता कोई बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो अगर हम कहेंगे दिस इज माय हाउस, अगर हम कहते हैं दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, ये माय किसको रेफर कर रहा है? माय हाउस मतलब मेरा घर। तो ये माय क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी चीज को रेफर कर रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? माइन। अगर हम कहते हैं दिस इज माय पेन, और आगे हम इसको कहते हैं दिस पेन इज माइन, इसे हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसी हिसाब से आगे देखते हैं, सिंगुलर आ गई ये। अगर प्लूरल होंगे तो प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में होगा वी, अस, आवर्स,
आवर और आवर्स। और सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड सिंगुलर या प्लूरल इसका एक ही रहेगा, यू, यूअर्स और योर्स। अब देखिए सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम जब यू को, तो यू रहेगा। एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तभी भी यू रहेगा। अगर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो हम इसे योर कहेंगे। अगर पोजेसिव प्रोनाउन है तो योर्स कहेंगे। थर्ड पर्सन को हम सिंगुलर फॉर्म में क्या होगा, शी, ही, शी, इट, हर, हिम, इट, हर, हिज, इट्स, हर्ज, हिज। अगर शी कब यूज करेंगे, जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होगा। और सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले आने वाला। जब हम इस प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे शी, और अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हर यूज होगा। उसी हिसाब से अगर हम एज एन एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो हर, अगर पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करेंगे तो हर्स हो जाएगा। और प्लूरल के अंदर दे, देम, देयर एंड देयर्स। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइप जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, दे आर यूज्ड एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, एज अ पर्सन यूज करते हैं हम, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से। और इनके क्या होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस भी होते हैं। देखिए आई, अगर हम कह रहे हैं आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, और ही हिट मी, ही हिट मी। ये देखिए यहां पे इस फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, आई एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वर्ब से पहले यूज हो रहा है आई, इसलिए हम इसे आई लिखेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन को हमने रेफरेंस देनी है वर्ब के बाद में, ही हिट, हिट मतलब माना ये वर्ब हो गई यहाँ पे, और वर्ब के बाद में मी आ रहा है, वर्ब के बाद में आएगा तो ये आई का क्या बन जाएगा, मी। ये सब्जेक्टिव केस होगा इसका और ये ऑब्जेक्टिव केस होगा इसका, ठीक है। उसी तरह से शी और हर, अगर शी और हर की हम एग्जांपल देखते हैं, शी क्या यूज होगा, शी को हम यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट और हर को यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। देखिए शी इज अ स्टूडेंट, ये क्या है, वर्ब से पहले है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, शी कह रहे हैं। अगर उसी का रेफरेंस हमें वर्ब के बाद में मिले, दिस पेन बिलोंग्स टू हर, दिस पेन बिलोंग्स टू हर, ये वर्ब के बाद में यूज हो रहा है, इसलिए अभी शी का क्या बन जाएगा, शी का बन जाएगा हर। ओके, उसी तरह दे का देम, वी का अस, ही का हिम, इट का इट और यू का यू। ये जो यू है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है, वर्ब इज प्रीसीडेड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एंड फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब क्या है, अगर वर्ब से कोई भी पहले प्रोनाउन आएगा, वर्ब से पहले कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हम उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर वर्ब के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है
तो हम उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह आगे वाली एग्जांपल में देखिए, ही इज बिटन बाय मी। अब ये जो था ही वर्ब से पहले आ रहा है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लगा, और यहां पे क्या लगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट था, इसलिए हमें इसे आई यूज कर रहे थे, पर ये आई अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए हम इसे क्या यूज करेंगे, मी। ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हिम, और अगर इसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव फॉर्म में, तो ये हिम का क्या हो जाएगा, ही। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था हिम, हिम एक क्या था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था, और हमें इसे सब्जेक्ट बनाना था, और सब्जेक्ट जब हम हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसी तरह आई को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होते हैं इसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। अब रूल सेकंड क्या कहता है हमें, इफ ऑल द 3 persons और 2 out of 3 person come in a single sentence, order is 2 3 1। अब हमें ये देखना है कि अगर हम लिखते हैं आई यू और ही आ गया किसी सेंटेंस में, अब हमें पता होना चाहिए कि ये यूज हम कैसे करेंगे, हम इसे यूज कैसे करेंगे, किस ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे। ठीक है, हम इसे मनचाहे ऑर्डर में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें इसे यूज करने का तरीका सीखना पड़ेगा। आई यू एंड ही। अब ये रूल क्या कहता है, अगर 3 person और 2 out of 3 person come in single sentence, order is 2 3 1। अगर 3 पर्सन आए एक ही सेंटेंस के अंदर, सिंगुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर 3 पर्सन एक ही सेंटेंस के अंदर हों, तो हम उसे 2 3 1 के ऑर्डर में लिखेंगे। 2 stands for सेकंड पर्सन, 3 stand for थर्ड पर्सन, एंड 1 stands for फर्स्ट पर्सन। ओके, अब ये देखिए, यू ही एंड आई विल गो ऑन अ राइड। यहां पे किस तरह हो रहा है, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, और फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में। इसी तरह आगे देखिए, ही एंड आई, ये थर्ड और फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है। थर्ड पर्सन, ही एंड आई हैव वर्कड फॉर 3 hours। आगे देखिए, यू एंड ही हैव डन अ गुड जॉब। यहां पे क्या, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज हो रहा है। ओके, अगर हम रूल थर्ड देखते हैं, ये क्या कहता है, इफ ऑल द 3 person और 2 out of 3 person, all the 3 person और 2 out of 3 persons come in single sentence and something wrong is talked about or some mistake done by the person has been accepted, the order is 1 2 3। अब ये देखिए कि अगर एक सेंटेंस के अंदर 3 पर्सन आ रहे हैं और 3 में से 2 पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो, और समथिंग रॉन्ग इज टॉक्ड अबाउट, मतलब कुछ गलती या कुछ गलत होने के बारे में बात हो रही हो, या किसी गलती को एक्सेप्ट किया जा रहा हो उस सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 के ऑर्डर में हम प्रोनाउंस लिखेंगे। अब ये देखिए, अगर मिस्टेक के बारे में बात हो रही है कि मिस्टेक एक्सेप्ट की जा रही है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, उसको 1 2 3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे नो मैटर के कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, पर यहाँ पे लिखेंगे हम उसे 1 2 3 की ही फॉर्म में। कैसे, ये देखिए,
आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई थी और वो क्या है, गलती मानी जा रही है। किसकी? आई यू एंड ही। यहाँ पे ये सिंगुलर हैं। हमने पिछले पिछले रूल में हमने क्या देखा था कि अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हो तो इनका ऑर्डर क्या था? 2 3 1। पर यही अगर सिंगुलर प्रोनाउंस बात कर रहे हैं किसी भी गलती की और उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें इसी सिंगुलर प्रोनाउंस को हमने 1 2 3 के ऑर्डर में लिखना है। ओके, आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब गलती या शरारत। अब यहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और यहाँ पे चाहे ये सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर प्रोनाउंस हो, पर यहाँ पे क्या है, एक गलती की बात हो रही है, कुछ गलत होने के बारे में बात हो रही है या किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो हम ये प्रोनाउंस का ऑर्डर क्या रखेंगे? 1 2 3। और अगर किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों तो वहां पे उनका ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। अब जैसे देखिए, यू, ही एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ भी गलत होने के बारे में बात नहीं हो रही, ना ही कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा। इसलिए हम यहाँ पे जो प्रोनाउंस है इनका ऑर्डर क्या रखेंगे? 2 3 1 रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और अगर यही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर यही सिंगुलर प्रोनाउंस के अंदर कुछ भी गलत होने के बारे में बात हो रही हो या किसी भी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा हो तो हम इसको 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। ओके, रूल 4 क्या कहता है? इफ प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म द ऑर्डर शुड बी 1 2 3। अब ये जो 1 2 3 का ऑर्डर है ये कहां कहां यूज होता है? इसमें क्या कहा गया है कि जो प्लूरल फॉर्म में हो, अगर प्रोनाउंस अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो हम 1 2 3 ऑर्डर फॉलो करेंगे। अब 1 2 3 कहां पे यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के, सिंगुलर प्रोनाउंस के अंदर। पर सिंगुलर प्रोनाउंस के अंदर सिर्फ जब यूज होता है जब यहां पे किसी भी मिस्टेक को माना जा रहा हो या किसी गलती के बारे में बात हो रही हो। और दूसरा हम कहां पे यूज करते हैं? प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। ओके, अब देखिए यहां पे वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क। मतलब वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे कौन सा? थर्ड पर्सन। ये 1 2 3 के ऑर्डर में लिखे गए हैं अगर प्लूरल प्रोनाउंस हो तो। अब देखिए, प्लूरल प्रोनाउंस हो तो 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हो पर मिस्टेक की बात की जा रही हो तो हम क्या यूज करेंगे? 1 2 3। अदरवाइज 2 3 1 जो सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एन ऑब्जेक्टिव केस
comes after let, like, between and but, except and all prepositions। मतलब किसी भी कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, या लेट आ जाए, लाइक आ जाए, बिटवीन एंड आ जाए, बट आ जाए, या एक्सेप्ट आ जाए, तो हम उसके साथ क्या ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस कैसे? लेट। अब अगर लेट आ रहा है तो यहां पे लेट के साथ मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस इसका क्या है? मी का सब्जेक्टिव केस है आई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तब मी। ओके, लेट मी डू दिस वर्क। अब अगर हम देखते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, बिटवीन शी एंड आई, यहां पे यूज क्या हो रहा है? बिटवीन एंड। क्या यूज हो रहा है? बिटवीन एंड। यहां पे देखिए बिटवीन एंड के साथ में क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। शी क्या है? शी एक सब्जेक्टिव केस है, और आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। अब आगे देखिए ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग। और देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? शी का। एंड मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन है? कौन है? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। तो ये सेंटेंस सही होगा। अब आगे देखिए एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। एवरीबडी बट हिम का मतलब क्या है? हर कोई सिवाय उसके प्रेजेंट था मीटिंग के अंदर। अब यहां पे बट आ गया। बट के साथ हमें ये रूल क्या कहता है? बट के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। एवरीबडी बट हिम, बट हिम। और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। ओके, ही लाफ्ड एट आई। ही क्या है? ही सब्जेक्टिव केस है। लाफ्ड एट, एट का मतलब एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और आई क्या है? एक सब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। उसी तरह से ही लाफ्ड एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, मी। ही लाफ्ड एट मी। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। अब यहां पे हमने क्या देखा था कि अगर सेंटेंस के अंदर एक्सेप्ट आ रहा है, लाइक आ रहा है, लेट आ रहा है, बिटवीन एंड आ रहा है, या और कोई प्रीपोजिशन आ रही है, तो हम उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इसीलिए यहां पे देखिए एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ हमेशा क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। पर ही क्या है? ही एक सब्जेक्टिव केस है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। तो यहां पे ये सेंटेंस क्या बनेगा? एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। उसके सिवाय सबने पार्टी अटेंड की। ओके, हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोबारा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, जो सब्जेक्टिव एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। अब सब्जेक्टिव केस में देखिए ही, शी। अगर ही शी का हम बना रहे हैं आई, ठीक है, ही को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर यही ही को हमने ऑब्जेक्ट में लिखना है तो ये ही का क्या हो जाएगा? हिम। शी का क्या हो जाएगा? हर। आई का क्या हो जाएगा? मी। ये चीजें हमने याद रखनी हैं, ये बड़ी ही यूजफुल चीजें हैं। ओके, अब रूल 6 देखिए। रूल 6 हमें क्या कहता है? इफ देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्टिव केसेस, द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज या देन। अब देखिए अगर कंपैरिजन हो रहा है दो सब्जेक्टिव केसेस के बीच में, मतलब आई एंड
ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। आई एंड ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और अगर इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो एज या देन के बाद में क्या लगेगा, एक सब्जेक्टिव केस ही लगेगा प्रोनाउन का। किस तरह, ये देखिए, अगर मैं लिखता हूं ही इज एज फास्ट एज मी, नहीं, ये गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्टिव केस है इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ही एंड आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ये मी, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा इसका, ही इज एज फास्ट एज आई। ठीक है, उसी तरह देखिए, आई रन फास्टर देन हिम, हिम नहीं होगा। ये सुनने में अगर हम ये सेंटेंस सुन रहे हैं तो हमें लगेगा ये सेंटेंस सही है, पर एक्चुअल में रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत होगा। कैसे, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और अगर हम सब्जेक्टिव केस को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे सब्जेक्टिव केस के साथ, तो यहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन होगा तो या तो दो सब्जेक्ट्स के बीच में होगा या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा। ओके, तो यहां पे अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका दूसरा भी सब्जेक्ट ही होगा। आई रन फास्टर देन हिम नहीं, आई रन फास्टर देन ही, ये सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस होगा। आई नो यू एज मच एज हिम, आई नो यू एज मच एज, यहां पे हिम क्यों सही होगा, ये देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, कंपैरिजन अगर हम देखें, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जिसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर हम इसकी हिंदी देखते हैं इस सेंटेंस की, आई नो यू एज मच एज हिम, तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, आई नो यू, मैं तुम्हें भी उतना जानता हूं जितना उसे, तुम्हें और उसे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ना कि आई एंड ही। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, आई नो यू, मैं तुम्हें उतना जानता हूं, मैं उसे उतना जानता हूं जितना कि तुम्हें। और यू यहां पे क्या है, आई नो, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आएगा, एज एन ऑब्जेक्ट हम यू को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा, हिम यूज होगा। ये ऑब्जेक्ट का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा, और सब्जेक्ट का हमेशा सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। ओके, तो ये एक बड़ा ही क्रिटिकल एग्जांपल है। अगर हम देखें, देखिए, आई नो यू एज मच एज हिम, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये एग्जांपल बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और इस एग्जांपल में गलती होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। हमने रूल पढ़ा होता है कि दो सब्जेक्टिव केसेस, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमें कौन दिख रहा है, आई, और हमें इसको कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ, और ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो यहाँ पे ही आएगा। पर अगर हम सेंटेंस देखें तो कंपैरिजन हो किसके बीच में रहा है, यू और हिम के बीच में, और यू यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर फिर हिम का भी क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होगा, तो हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए ये सही है। ओके, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, प्रोनाउंस की टाइप्स और जो रूल्स उसके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रोनाउंस की टाइप्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे और उनके आगे रूल्स देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।